आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन पर चर्चा करूंगी। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उसमें उन शक्तियों में कांग्रेस के यो व्यापक शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं उसमें कांग्रेस के अधिनियमों के द्वारा शक्तियां मिली हैं और जो अमेरिका की प्रथाएं और परंपराएं हैं उनके द्वारा भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं और न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिस वजह से राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं बहुत ही व्यापक हैं। इन शक्तियों के अध्ययन इनका स्पष्टीकरण करने के लिए इनके जो सुविधा की दृष्टि से विभिन्न तरह से इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो शक्तियां हैं वो है कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारों का इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति करता है, जिसमें कि पहला जो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्य करता है कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रथम सबसे महत्वपूर्ण संघीय कानूनों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा कि राष्ट्रपति संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने का उत्तरदायी है। इसका यह प्रमुख दायित्व है कि कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियां तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन करे। राष्ट्रपति इस शक्ति की सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए। यह कानूनी व्यवस्था जो है कानून के द्वारा स्थापित करना राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होता है। दूसरा, इसी कार्यपालिका शक्ति में प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक होता है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के अनुसार राज्यों से की गई संधि तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश या नियम उपनियम आदेश जारी किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अधिकारियों को आदेश जारी किया जा सकता है। संबंधित अधिकारियों के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। इसी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत अगली जो शक्तियां हैं वो है नियुक्ति करना और हटा भी सकता है। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति जो है विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है। कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट की सलाह और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां करता है। दूसरा, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं विभागीय अध्यक्ष और न्यायालय नियुक्तियां कर सकता है। संविधान के अनुसार राजदूत, अन्य वाणिज्य दूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, सचिव, संघीय आयोगों के अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी, नौसेना के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से नियुक्तियों को पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य राजदूतों राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सीनेट के प्रति शिष्टाचार के परंपरा को भी अपनाता है। इसका अर्थ है कि कई बार इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीनेट के शिष्टाचार से क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि अनेक संघीय पद, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टाचार
कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम की परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनियर सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में सलाह करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं। इसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है तो निजी इच्छा से ही नियुक्ति करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टाचार के नियमों के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार से ये सीनेट का शिष्टाचार की परंपरा वहाँ स्थापित है, जिससे कि हर राष्ट्रपति को जिस भी राज्य में नियुक्ति करनी होती है उस राज्य के सीनेट से सलाह लेनी आवश्यक है, जिससे कि शिष्टाचार के नाते सीनेट उस नियुक्ति को स्वीकार कर ले। अगली जो इसी कड़ी में शक्ति है वो क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की बातें जो है क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर 2 प्रतिबंध है। पहला, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों पर दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों पर ही क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा नहीं दे सकता। इस प्रकार से दूसरे राष्ट्रों के संबंधों का संचालन भी राष्ट्रपति करता है। इसमें राष्ट्रपति जो है दूसरे देशों के साथ संबंधों का संधि समझौते वो भी राष्ट्रपति करता है। विदेशी संबंधों राष्ट्रपति का प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से संधि समझौते करना है, लेकिन ये संधि समझौते तभी वैध माने जाते हैं जब सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से इनकी पुष्टि कर दी जाए। यदि सीनेट राष्ट्रपति के विरोधी है तो राष्ट्रपति की स्वेच्छा अनुसार संधियों को कभी भी नहीं कर सकता। सीनेट द्वारा वर्षीय संधि का अनुसमर्थन न किए जाने पर भी कारण अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। सीनेट की विदेश समिति इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान के समय में सभी राष्ट्रपति प्रभावशाली सीनेटरों को संधि वार्ता में सम्मिलित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिष्टमंडलों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार अन्य उपायों द्वारा उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसके अलावा इसी कार्यपालिका समय राजदूतों और प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राजदूतों और राजनीतिक व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर परराष्ट्र संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति विल्सन ने विशेष अभिकर्ता कर्नल हाउस को नियुक्त किया। इसी प्रकार से राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लिंडन जॉनसन को हैरीमैन ने अमेरिका के कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से विदेश नीति का प्रवक्ता भी राष्ट्रपति होता है। कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों के द्वारा कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। इसी कड़ी में जैसे मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, 4 सूत्रीय कार्यक्रम, आइजनहवर सिद्धांत, इस प्रकार के राष्ट्रपति जो है दूसरे देशों को सहायता देने के लिए सिद्धांत के रूप में प्रस्ताव भेजता है, जिससे कि दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सैन्य बलों का प्रधान सेनापति होता है। संविधान के अनुसार वह सर्वोच्च सेनापति होता है। वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। उसका उत्तरदायित्व है कि पूरा करने के लिए वह स्थिति संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस के पास होती है, लेकिन सशस्त्र बलों के आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध की घोषणा करने के अतिरिक्त कोई मार्ग न रहे। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है इन कार्यों के अंतर्गत अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग व्यापक रूप से करता है। दूसरी है विधायी शक्तियाँ। इस विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन
कानून के प्रारंभ करने की और कानून का अंत में स्थान दिया गया है। इसमें सबसे पहले विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वह है कांग्रेस को संदेश भेजना। समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, सुझाव की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डालता है, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करता है और आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए सिफारिश करता है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों के बारे में भी संदेश राष्ट्रपति भेजता है। संदेश भेजकर कांग्रेस को कानून बनाने के लिए प्रभावित करने का प्रयास राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न है तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है। अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। इसके अलावा इसी कड़ी में राष्ट्रपति को वीटो पावर भी प्राप्त है। संविधान में कहा है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण वीटो पावर प्राप्त है। वीटो की शक्ति जो है दो रूप में है, एक तो सस्पेंसिव वीटो, दूसरा है पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन को लौटा सकता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि वे पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार या विवादित नहीं है, लेकिन इसका महत्व है कि सदा 2/3 बहुमत मिलना आसान नहीं है। पॉकेट वीटो जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक कृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर भी विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इस प्रकार से क्या है कि राष्ट्रपति को वीटो करने का अधिकार इस विधायी शक्ति के अंतर्गत प्राप्त है। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति वो है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशरी पावर। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सीनेट की सहमति से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु वह उसे हटा नहीं सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने, क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति समाधान नहीं दे सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को ये एक न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति एक दलीय नेता होता है, वह अपने दल के नेता भी होता है। इसे बहुत अधिक शक्ति या प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है, उसके सलाह से वह महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है और दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियां और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उसमें से सलाह करता है, जिसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति दल के कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छा अनुसार करा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सर्वोच्च प्रधान के रूप में जो स्थिति प्राप्त है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके द्वारा संगठित एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अमेरिकी जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही है। उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त
किया गया है। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है। कठिन तथा संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की ओर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान की है। उसे यह स्थिति न केवल आंतरिक वरना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त है, लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के द्वारा राष्ट्रपति जितना चाहे अपनी शक्तियों को व्यावहारिक रूप से बढ़ा सकता है। ऐतिहासिक रूप से हम देखें कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, विल्सन और रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को शक्तिशाली नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया। संकट काल में तो राष्ट्रपति के पद की कोई सीमा नहीं होती है। युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक हैं जितनी कि एक तानाशाह की होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है एक तानाशाह की भांति नहीं है। वो एक प्रजातांत्रिक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के नेतृत्व में ही आज जो है अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में प्रभावशाली भूमिका विश्व में अदा करता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो परमाणु का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में विकास किए हुए हैं और विश्व में अपना प्रभुत्व जो है जमाए हुए है और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को सहायता जो है अमेरिका हर प्रकार की देने के लिए आगे रहता है। तो ये राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर निर्भर है कि राष्ट्रपति जो है अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपनी शक्तियों को प्रभावशाली रूप से किस प्रकार से इस्तेमाल करता है और उतनी ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति की बढ़ जाती हैं। धन्यवाद।